हेलो एवरीवन। अभी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा नंबर सिस्टम, और ये नंबर सिस्टम कक्षा 6 के लिए लिखा हुआ है, या हम कह सकते हैं कि ये 6 कक्षा का ही हो रहा है। ठीक है, तो आप ऐसा नहीं मानिए कि आप इस क्लास से बाहर हैं या इस क्लास के पढ़े हैं तो आपको नंबर सिस्टम नहीं पढ़ना है। नंबर सिस्टम का मतलब होता है संख्या पद्धति। आपको सबको पता होगा जो देख रहे हैं अभी कि पद्धति होता है, इसका मतलब संख्या पद्धति। ठीक है, फर्स्ट जो डेफिनेशन है वो लिखा है नोटेशन, यानी इसका मतलब होता है संकेत करना या चिन्हित करना। यहाँ लिखा हुआ है कि राइटिंग ए नंबर इन फिगर। जब हम फिगर में लिखते हैं, जैसे हमने लिखा हुआ है अगर 5 ऐसे लिखा हुआ है, इसको जब हम संकेत में लिखते हैं तो ये 5 का सिंबल है। या ऐसे समझिए कि हम सब समझते हैं कि 5 ऐसे ही लिखा जाता है, तो एक ऐसा आकार जिसको हम नोटेशन कहते हैं जो फिगर के रूप में है। तो नोटेशन समझ गए। उसके बाद है न्यूमेरेशन, राइटिंग ए नंबर इन वर्ड्स। जब हम संख्या में लिखते हैं, जैसे सब 5 ये लिखा हुआ है, इसको जब हम FIV के क्रम में लिखते हैं तो इस 5 को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम न्यूमेरेशन, और यहाँ कह देंगे नोटेशन। यानी हम वर्ड में जब लिखते हैं, वर्ड में जब हम लिखते हैं नंबर सिस्टम को, तब हम उस समय कहते हैं न्यूमेरेशन। और जब 1 2 3 के क्रम में लिखते हैं तो अब उसको हम कहते हैं नोटेशन, यानी फिगर के क्रम में जब लिखते हैं। तो उसके बाद है डिजिट और फिगर। क्या है भाई, तो कह रहा है कि इन हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम, यानी हिंदू अरेबिक नंबर सिस्टम में एक और आप पढ़ते हैं रोमन अरेबिक नंबर सिस्टम। कह रहा है वी कैन 10 सिंबल। इसमें सिंबल की संख्या कितनी है भाई, तो 10 है। कौन कौन है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। इसी को जब हम रिपीट कर करके चाहे जितनी संख्या बनाना चाहे हम आसानी से बना लेते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, डिजिट हुआ। अब इस डिजिट का बार बार प्रयोग होगा, जैसे आपसे कहा जाएगा कि ग्रेटेस्ट 1 डिजिट बताइए, स्मॉलेस्ट 2 डिजिट बताइए। तो डिजिट मतलब क्या, एक नंबर, एक नोटेशन। इसी को ही हम क्या कहेंगे, डिजिट कहेंगे या फिगर कह सकते हैं। ठीक है, इसको रिपीट करके, जैसे मान लिया हमको बनाना है 100 अगर लिखना हो, 100 ही हम लिख रहे हैं, तो कह सकते हैं कि ये 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है। नेक्स्ट है न्यूमेरल। क्या है, कह रहे हैं ए ग्रुप ऑफ डिजिट, यानी डिजिट के ग्रुप का। यानी अगर हम 6 और 7 लें तो इसमें 2 डिजिट है, कि इसको वंस डिजिट कहते हैं और इसको क्या कहते हैं, टेंस डिजिट कहते हैं। तो ये 2 डिजिट का समूह हो गया, तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूमेरल कह सकते हैं। तो डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि ग्रुप ऑफ डिजिट्स डिनोटिंग ए न्यूमेरल नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरल। उसको ही हम क्या कहें, न्यूमेरल कहेंगे। उसके बाद है पीरियड। है पीरियड का मतलब आप गैप से समझ सकते हैं, यानी थोड़ी सी जगह खाली छोड़ने की बात हो रही है। आप उसको नॉर्मली कॉमा के रूप में लिख सकते हैं। जैसे कोई नंबर मान लीजिए 3 5 4 2 इस तरह से हो, तो इसको 1 10 100 1000 के क्रम में इसको थोड़े गैप के साथ लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हम लिख रहे हैं तो 3 लिख दिए, थोड़ा गैप कर दिया, नहीं तो यहाँ कॉमा कर दिया, तो हम पढ़ लेंगे 3542। तो इसमें लिखा हुआ है कि पीरियड क्या होगा, तो भाई करोड़ पे कॉमा लगेगा, लाख पे लगेगा, 1000 पे लगेगा, 100 और नोनाइज पीरियड। इसको ही हम क्या कहेंगे, पीरियड कहेंगे। जैसे कोई भी नंबर ले लीजिए 1 2 3 4 5 6, कोई नंबर पर, तो इसको अगर काउंट करना शुरू करें हम, तो 1 10 100 1000 10,000 और लाख हो सकता है। यानी यहाँ पे हम दे सकते हैं कि 1,23,456। तो ये क्या बन गया, मेरा पीरियड का बन गया कि इसमें पीरियड दे दिए, गैप दे दिए। उसके बाद है प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू। तो प्लेस वैल्यू का मतलब होता है कि उसके जगह का वैल्यू अभी कितना है, उसको हम क्या कहेंगे, प्लेस वैल्यू कहेंगे। जैसे मान लीजिए अगर 5 3 2 हो, तो 2 का जगह क्या है, वंस के स्थान पे है, और 3 क्या है, ये टेंस के स्थान पे। टेंस के स्थान पे कैसे भाई, वंस टेंस। तो अभी 3 का वैल्यू कितना आएगा, 30 हम लिख सकते हैं। ठीक है, चूंकि 3 क्यों हम 30 लिखेंगे, तो 3 टेंस के स्थान पे आया हुआ है, और 5 किसके स्थान पे है, तो 100 के स्थान पे। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्लेस वैल्यू कहेंगे, कि इसका वैल्यू जो है 5 का वैल्यू अभी कितना है, तो 500 है। नॉर्मली आपको ये नहीं समझ में अगर आ रहा हो तो कोई भी नंबर लिखा हो 1 2 3 4 कोई भी, तो अगर मान लीजिए हमको 1 का प्लेस वैल्यू चाहिए तो 1 लिख ही लेंगे, और इसके बाद जितने नंबर है 1 2 3, तो इस पे 3 जीरो डाल देंगे, तो हो गया, यानी 1000 इसका वैल्यू है। तो यहाँ डेफिनेशन में लिखा है कि द प्लेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट इन ए न्यूमेरल डिपेंड्स अपॉन द प्लेस इट ऑक्यूपाइज इन द प्लेस वैल्यू चार्ट, यानी चार्ट में वो जिस स्थान पे आएगा वही उसका वैल्यू बताएगा। अब फेस वैल्यू तो खुद ही का है, जैसे इसमें 5 का फेस वैल्यू क्या होगा, 5 ही है, यानी उसका खुद ही का ही वैल्यू बताना है। 3 का है तो 3 रहेगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ झमेला है ही नहीं। हाँ, अब इसमें से प्रश्न क्या पूछे जाएंगे आपसे, तो फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के अंतर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अब आइए एक्सरसाइज करते हैं सीधी सी। एक्सरसाइज में ये एक्सरसाइज 1A आपको दिख रहा है स्क्रीन पे।
यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग सीधे सीधे एक्सरसाइज ही बनाना जा रहे हैं। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9018। अब देखिए इसमें गड़बड़ क्या करते हैं, गड़बड़ आपको हो जाता है कहाँ जीरो लगाने हैं नहीं लगाने हैं। तो 9000 आपके लिए ट्रिक है कि इधर से आप काउंट करिए, वंस, टेंस, 100, 1000। ये खुद ही कह रहा है यहाँ पे 9000, यानी 9 को कहाँ जगह पे हम कर दिए 1000 पे। उसके बाद कह रहा है 9000, यहाँ तक का काम खत्म हो गया। अब 18 लिखना है, तो 18 आप जानते हैं ना 18 कैसे लिखा जाता है, 118 लिखा जाता है। बीच में कुछ नहीं बोला तो यहाँ पे हम जीरो लिख देंगे। तो आप इसको पढ़ लीजिए, तो ये कितना हो गया, वंस, टेंस, 100, 1000, यानी 9018 हो गया। इसमें कोई झमेला है ही नहीं। अच्छा दूसरा हम देखते हैं, दूसरा दे रखा है, मिटा दे इसको, दूसरा जो दे रखा है वो लिखा हुआ है 54,000। ये देखिए 54,073, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। क्यों 10,000 जा रहा है, क्योंकि 54 है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 5 4, ये 54 हो गया, इधर 1000 है। अब 54,000 का काम तो हो गया, अब 73 लिखना है। तो 73 यहाँ लिख देंगे, 7 और 3, यानी ये जगह 100 के स्थान पे कुछ नहीं दिया तो क्या रख देंगे, जीरो रख देंगे। तो हम यहाँ से कर सकते हैं कि 54,073 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, इस तरह से आप बना लीजिएगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको बनाने में दिक्कत नहीं होगा, ये खत्म हो जाएगा। और एक तो समझाते हैं इसमें से, फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ किसी एक को उठा लीजिए, मान लीजिए सबसे लास्ट इसी को ही देख रहे हैं हम, लाइन बाई लाइन सबको एक बस तरीका समझ लीजिए कि हम बनाएंगे कैसे। एक एक क्वेश्चन छापने की कोशिश करिएगा तो फिर आप नहीं समझ पाइएगा, आपको केवल इसको सीख लेना कि कैसे बनाते कैसे। यहाँ के 12 करोड़ 20 लाख, सॉरी 12 लाख लिखा है, 12 करोड़ 12 लाख और 12,012। ये देखिए 12 का तो पूरा भरमार लगा दिया भाई इस क्वेश्चन में। 12 करोड़ है, 12 लाख है, 12,000 है और 12 है। चलिए अच्छा क्वेश्चन सेलेक्ट हो गया है। तो हमको करोड़ तक जाना है, 12 करोड़, यानी 12 हम लिखने में वंस और टेंस की मात्रा लेते हैं। चलिए लिखना शुरू करते हैं। तो हो जाएगा वंस, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़ 10 करोड़। इतना नंबर आएगा हमको। 10 करोड़ क्यों लिए भाई, तो 12 करोड़ हमको लिखने हैं। तो 12 करोड़ के लिए हमने क्या कर दिया, यहाँ से 12 ले लिए, 1 2 12, ये करोड़ हो गया 12, यानी मेरा इतना काम खत्म हो गया, 12 करोड़ हो गया। अब हमको चाहिए क्या, 12 लाख लिखना है। तो फिर काउंट कर लो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, तब ना 12 लाख लिखो। तो यहाँ फिर 1 और 2 लिख देंगे, 12 लाख भी हो गया। अब हमको क्या चाहिए, 12 लाख होगा, अब 12,000 चाहिए। 12 क्या लिखेंगे 1000, तो फिर यहाँ हमको क्या लिखना होगा 12, और 1000 का मतलब क्या, 000 होनी ही होनी चाहिए। उसके बाद लिख रहा है क्या, 12 लाख हो गया, 12,000 हो गया, और उसके बाद 12 का रहा है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, 12 लिख देंगे। यानी 100 के स्थान पे कुछ भी नहीं है, चर्चा भी नहीं है, तो 100 के स्थान पे हमने क्या कर देना है, जीरो कर देना। आप दिखाइए यहाँ से काउंट करिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो ये हो गया 12 करोड़, 12 लाख, 12,000, 12। ये ऐसे ही आपको बनाने होंगे। आप एक एक करके सबको बना बना के नीचे मेरे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी देर से पहुंच रही है तो घबराने की बात नहीं है। हम कोशिश करेंगे कि जितने सारे आपके कमेंट आते हैं वो सब पढ़ें और उसका जवाब भी दें। कुछ लोग अभद्र भी लिख देता है, लेकिन खैर उसकी अपनी मानसिकता है। ठीक है, सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी का उतना ही है तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट है कि राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स। इस नंबर को हमें लिखने हैं कि इसको हम क्या लिखेंगे, एक दो बताएंगे फिर हम आपसे लिखवाएंगे। जैसे ये चीज़ें हैं, पहला लिख के दिखाते हैं। पहला लिखा हुआ है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ये देखिए ये पीरियड है और कोमा भी दिया हुआ है, तो ये 000 हो गया कि वंस, टेंस, 100 तक है, 1000, 10,000, यानी हम लिखेंगे 63,000, 63,005। ठीक है, हो गया। इसी तरह से आपको लिखना है। कोई एक और ले लीजिए मेरे से, मान लीजिए ये 5 नंबर लीजिए, ये है, ये 100 हो गया यहाँ तक, ये 1000 का है, ये लाख का है, ये करोड़ का है। फिर से काउंट करवा देते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे भाई, इसके लिखेंगे 5 करोड़, 5 करोड़ 10 लाख, 5 करोड़ 10 लाख हो गया, 3,604 एंड 604। ठीक है,
इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप एक एक करके बना लेंगे, कोई गलती होने की गुंजाइश नहीं है। यहाँ देखिए ये कितना लिखा हुआ है, तो भाई 6,18,05,008 लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है, तो 19,09,09,900 लिखा हुआ है। ये कितना लिखा हुआ है, तो ये लिखा हुआ है 6,15,30,807। उस तरह से आप इसको भी बना लीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप एक ही क्वेश्चन को अच्छे से समझ रहे हैं। आपको परेशानी सिर्फ और सिर्फ इसमें होती है कि हम इसको कैसे डिजिट में कन्वर्ट करें, इस क्वेश्चन में होती है। ये तो आप पढ़ के लिख ही लेते हैं, इसमें आप गड़बड़ा जाते हैं कि कहाँ जीरो लगाने हैं और कहाँ नहीं लगाने हैं। तो आप उसके लिए डॉट पॉइंट डाल लीजिए और फिर जो जैसा कहता है, मान लीजिए 50 करोड़ कहा तो करोड़ के डिजिट पे चले लीजिए, 10 करोड़ तक आप नंबर ले लीजिए, 50 लाख ले लीजिए, उसके लिए डॉट और वहाँ बना लीजिए, आसानी से बन जाएगा। बस एक बार प्रयास तो करनी है भाई, बिल्कुल सही हो जाएगा। आप करते ही नहीं है प्रयास, छोड़ देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। बिल्कुल आसान है, एकदम आसानी से आप समझिएगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में कुछ करना ही नहीं है। हम दो तरीके से समझेंगे, एक बिल्कुल आसान वाला और एक थोड़ा सा लॉन्ग वाला। कुछ नहीं है, देखिए 1, 10, 100, 1000, ये 10,000 के स्थान पे, यानी हम क्या करेंगे 1 इंटू, अब 1 के बाद कितने हैं, 4 डिजिट है हमने बताया ना, तो 1 पे कितना 1 2 3 4, फिर प्लस देंगे। अब फिर 5 पे कितना आ जाएगा, तो 3 जीरो, तो 5 गुने 1 पे 000, फिर प्लस कर देंगे। फिर 7 पे कितना 00, फिर 6 पे कितना 6 इंटू 10 और प्लस कितना 8। ये हो गया एक्सपेंडेड फॉर्म। अब ऐसा क्यों लिखना पड़ा है, क्यों लिखना पड़ा, ये देखिए। जब इसी को आप देखिएगा, बड़े ध्यान से देखिएगा, तो कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान है। यहाँ जब इसमें गुना कर रहे होइएगा, इसमें करिएगा तो 1 में 1 करिएगा 1 ही होगा ना भाई। आज 4 जीरो है तो 4 जीरो डाल दीजिए, क्या दिक्कत है इसमें। 1, 10, 100, 1000, 10,000 हो गया ना 10,000। इसको प्लस कर दीजिए, फिर इस 5 पे कितना जीरो आएगा, 1 से गुना करिएगा तो वही नंबर होगा, गुना करने की जरूरत नहीं है। 000 है, 3 को जीरो उतार लीजिए। अच्छा 7 में 7 के बाद 2 को जीरो हो जाएगा। अच्छा 6 के बाद 1 को जीरो हो जाएगा, प्लस 8 हो जाएगा। यही क्या हो गया आपका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, यानी विस्तृत रूप हो गया। इसको विस्तार में आप लिख सकते हैं। सबका जब एडिशन बनाइएगा तो आपको इतना ही नंबर प्राप्त होगा। यानी इसमें आपको समझाया जा रहा है कि यहाँ पे कितना है 10,000 है, ठीक है। यहाँ 5,000 है, फिर 700, फिर 60 प्लस 8 है, इन सबको मिलाया गया है तो क्या बन गया है, ये नंबर बना हुआ है। किसी को भी ले लीजिए, इसी को लेना है तो इतना, ये आपकी मर्जी। ये मल्टीप्लाई तरह से लिखिएगा तो भी सही है, नहीं लिखिएगा तो भी सही है, ठीक है। ऐसे भी बनाते हैं, दोनों तरह से सही। तो आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल बनाने हैं। तो मान लीजिए 6 ही रखते हैं, तो कुछ नहीं करना है, 6 पे कितना रख दीजिए, तो जीरो बैठाने के जहाँ तक जो काउंट कर लो ना भाई, 3 और 2 को 5 गो और 2 को 7 गो, तो 7 को जीरो डाल दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 काट दीजिए भाई, उतना ही आएगा ना। 3 2 5 6 7, 3 3 6 7, बस हो गया। फिर प्लस डाल दीजिए, यहाँ से प्लस डालिएगा। तो फिर इसके बाद अब आपको लिखना है 6, पुनः 6 है, तो 6 के बाद आप यहाँ डिजिट देख लीजिए क्या आएगा। 6 के बाद आएगा 2 और 3 5, तो यहाँ से 5 डालिए, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ प्लस कर लीजिए। फिर यहाँ 6 के बाद कितना हो जाएगा, 6 के बाद हो जाएगा 1 2 3, बस 3 जीरो डाल लेने हैं, आप प्लस 6 डालना होगा तो गया, कुछ नहीं। एक्सपेंडेड फॉर्म ये आप भी बना सकते हैं नॉर्मली, मुझे पता है आपको आता होगा। एक्सपेंडेड फॉर्म में सीखना ही नहीं है, आप केवल और केवल फंसते हो वर्ड प्रॉब्लम में। और हम जैसे ही आगे बढ़ते हैं, वर्ड प्रॉब्लम तुरंत दिखाते हैं आपको, एकदम फटाक से उसको बनाते कैसे हैं, बस जो कह रहा है वही काम करना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आती है, और अगला क्वेश्चन ये है, इसको लिख देना है आपको नंबर में, किसी एक को उठाते हैं। जैसे यहाँ पे इसको देखिए क्या बनाते हैं, इसको हम लोग इधर से बनाते हैं। जैसे 4 में 1 से करेंगे क्या भाई, 4 आ जाएगा। अच्छा ये 8 टेंस यानी कितना बनेगा 80, तो यहाँ पे हम 8 लिखने वाले हैं। अच्छा 5 में 100 से करेंगे तो क्या बनेगा 500, तो 5 लिख दिए। देखिए 5 के बाद 2 जीरो है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पे 2 जीरो ये आ जाएगा। अच्छा इसके बाद 000 है, यानी हम 2 यहाँ लिख सकते हैं। तो 1 2 3 है, यहाँ का मार्जिन चला जाएगा। अच्छा ये कितना है 6 के बाद भी है, देखिए गलत हो गया है, यहाँ पे 6 के बाद भी 000 है, यहाँ पे एक और जीरो होनी चाहिए ही चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ठीक है, यानी 62,000 हो जाएगा। 584 हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। यानी 1 10 100 1000 10,000, 100 के स्थान पे है ये भी, ये 1000 ये 10,000, ठीक है ठीक है ठीक है। इस तरह से आपको बना लेने हैं। यहाँ भी वही काम करना है। यहाँ 5 में 1 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। इसके बाद ये 100 के स्थान पे है तो कितना हो जाएगा, देखो टेंस यहाँ पे मिसिंग हो गया भाई, तो टेंस मिसिंग हो गया तो जीरो डाल देंगे।
ये 9 है तो यहाँ पे 9 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पे कितना है 1000 है ना, तो यहाँ 7 हम लिखेंगे ही लिखेंगे। अब 10 था, ये ट्रिपल था, इसके बाद कितना है 1 10 100 1000, यानी 2 2 4 और एक 5 है। यहाँ पे कितना है 1 2 3 4 है, ये पाँचवा, यानी यहाँ पे हम 4 लिख देंगे। और इसके बाद ये 6 होगा ही होगा, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे। एक बार चेक कर लेना लेकिन, ठीक है। बस ऐसे ही बनाना है, इसमें कुछ उतना ध्यान देने वाली बात है ही नहीं, ये बिल्कुल आसान नहीं, आप बना सकते हो। यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 9। अब नंबर दे रखा है आपको, इसमें 2 गो 9 है, ये 9 है और एक ये 9 है, तो इसका प्लेस वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ हमको। प्लेस वैल्यू कितना होगा, 9 के बाद 2 गो जीरो ना भाई, तो 2 गो जीरो डाल लो। और इस 9 के बाद कई गो जीरो है, तो 1 2 3 4 5 6 गो है, तो 6 गो डाल लो ना यार, 2 गो यहाँ से, 2 गो 4 गो, 2 गो 6 गो, 1 2 3 4 5 6, बस। अब इसका डिफरेंस पूछा है ना, मतलब अंतर पूछा है, तो घटा दो ना भाई। 9 में 3 3 6 को जीरो लिखा, 1 2 3 4 5 6, इसमें से घटाना कितना है 9 से घटा दो, ये कितना हो जाएगा 0 0, आई कितना 10 में से 9 हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहाँ कितना है 9 9 9, और ये कितना हो जाएगा 8, बन तो गया। डिफरेंस पूछा तो यही प्लेस वैल्यू या फेस वैल्यू जिसमें पूछेगा, जो अगर इसी को सम करने के लिए कहता है, देखिए डिफरेंस के जगह पे क्या कह सकता था क्वेश्चन में, सम भी दिया जा सकता है, तो हम दोनों क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। डिफरेंस पूछा है तो, अच्छा प्रोडक्ट भी पूछा जा सकता है तो हम क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई तो इसका बिल्कुल आसान है, 9 9 में मल्टीप्लाई करना है, जितना जीरो है उतना लिख देना है। 3 दिन 6 इसमें से, या 2 को 8 को, बिल्कुल आसान है। चलिए आगे ले चलते हैं आपको। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। हाई देखो कितना आसान है, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में अंतर पूछ रहा है, कितने का 7 का। तो भाई नंबर कितना है मेरे पास, ये नंबर है ना, तो 7 का जब हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे, प्लेस वैल्यू तो कितना हो जाएगा 7 पे कई गो जीरो, 1 2 3 4 5 6 गो जीरो, सब करा होगा, सबके जीरो का गिन रहे हैं, इनको नहीं बुझा रहा है। अरे आसान है तरीका भाई, जीरो गिन लेंगे, हमको जितना आसानी से समझ में आया वही ना तरीका ठीक है। लेक्चर देने के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, कुछ समझा देंगे। अच्छा उसके बाद जब फेस वैल्यू की बात होगी तो यही नंबर होगा 7, इसमें से खाली घटाना है बस, इस यही तो सब्ट्रैक्शन आपको कर देना, क्वेश्चन बन गया। घटाइए ना, कितना हो जाएगा 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 3 है, कितना 9 9 9 9 है, कितना 6, बस हो गया भाई, बना लिया आप इस क्वेश्चन को। यहाँ पूछ रहे हैं हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर इन देयर इन ऑल। अब 6 डिजिट का हम कितना नंबर प्राप्त कर सकते हैं, यही पूछ रहा है, यानी उसमें डिजिट क्या होना चाहिए 6 ही होना चाहिए। तो इसके लिए सबसे आसान है 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 3 4 5 6, 6 गो लिखिए। नहीं नहीं हम क्या बता दे रहे हैं, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर लिखिए ना, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा, ये है नहीं था 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, इसी में से घटा दीजिए 5 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर, बिल्कुल आसान है। बस उसके बाद हो गया, यही बन जाएगा आपको। क्या को बचा 3 2 5 को बचा ना, 1 2 3 4 5, बस 6 डिजिट का जो ऑल नंबर बनेगा इतना ही बनेगा। बुक आपका दूसरा नंबर प्रोवाइड कर रहा है, वो पहले कहेगा कि आप क्या करिए इसमें, इसमें एक जोड़िए, ठीक है, फिर घटाइए, वो सब कोई जरूरत नहीं उतना करने के लिए। आप सीधे इतना ही जानिए कि जितना डिजिट का पूछे, कुछ भी पूछे, अब 8 डिजिट का पूछ सकता है, 10 डिजिट का पूछ सकता है, 3 डिजिट का, 6 की जगह पर कुछ पूछा जा सकता है। कहेगा कि हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर देयर इन ऑल, 3 डिजिट का कितना होगा, तो हम क्या करेंगे 3 डिजिट का पूछ दिया तो 3 को 9 9 लिख देंगे, 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर हो गया। अब 2 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर इसमें से क्या कर देंगे घटा देंगे भाई, तो आई 0 0 हो जाएगा, भाई 9 लिख देंगे, 900 होगा 3 डिजिट का टोटल नंबर। अब पूछ तो दिया ही है, कह रहा है कि हाउ मेनी 7 डिजिट नंबर्स इन देयर इन। अब 7 डिजिट के पूछा था, कुछ नहीं करना है इसमें, 7 डिजिट के पूछ ले बनू, तो अब क्या करिए यहाँ पे क्या करिए 9 लिखिए, इस पे 7 टाइम नाम लिखने का मन कर रहा है तो लिखिए, नहीं तो एक बार 9 लिखकर 6 को 0 डाल दीजिए, बन तो गया 1 2 3 4 5 एगो 6 डल गया। अभी कैसे है भाई, तो हम लिखेंगे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, स्टेटमेंट लिखने का मन कर रहा है तो लिख लीजिए ना, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 7 डिजिट, तो कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। अब ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, घटा दो ना भाई, तो यही ना आएगा, बिल्कुल आसान है। अब जितना का पूछे 11 का पूछे 10 का पूछे
कि टोटल नंबर कितना होगा, 10 डिजिट का पूछे, 7 डिजिट का पूछे, 6 डिजिट का पूछे, 5 डिजिट का पूछे, बन गया आसानी से, बिल्कुल इसमें कोई झंझटे नहीं, एकदम बिल्कुल आसान है। आगे बढ़िए भाई, कह रहे हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख। हाई देखिए, ये आप पता नहीं क्या समझते हैं इसको, बहुत आसान है, आप इसको समझोगे। आपसे अगर पूछा जाता है कि बउआ बताओ 100 रुपये का नोट है, चाहे 100 रुपये मेरे पास है, तो इसमें 10 टकिया कय गो आएगा, आपको तुरंत बुझा जाता है। या हम ही कहेंगे कि 5 रुपया का सिक्का हम तुमको दे रहे हैं, तो इसमें कय गो 1 रुपया ही आ जाएगा, या 1 रुपये का सिक्का कय गो आ जाएगा, तो तुरंत कहिएगा धाए देख कि इसमें 5 गो आ जाएगा, कहे कि नहीं। वैसे ही अगर पूछा जाए कि 100 रुपया कय को 10 टकिया मिलने से बन रहा है, चाहे 100 रुपया का जाओ हुआ दुकान से 10 रुपये का नोट लाओ, तो कय गो लाइएगा, 10 गो लाइएगा। तो ये कैसे पता चला आपको, तो आप अंगुरी पर गिन लिए कि भाई 10 10 20 30 40, हाँ 10 को नोट मिलाएंगे ना 10 गो तो हो जाएगा 100 गो। आप ऐसे सोच रहे हैं, वही तरीका यहाँ भी है। ये खाली पूछ रहा है कि हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ लाख, तो यानी 1000 का कय गो नोट होगा कि 1 लाख बन जाएगा, यही तो कह रहा है, कुछ नहीं करना है। भाग देने आता है आपको नो, हाई देखिए 1 लाख लिखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, है 1 लाख हम लिख दिए, इधर से गिन लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1 लाख हो गया। अब इसमें भाग कर दीजिए कितना से, थाउजेंड से, 1 10 100 1000 हो गया ना, थाउजेंड से इसमें डिवाइड कर दो भाई, 3 0 3 0 काट दो, यानी कय गो बना, 100 गो। आप समझ लीजिए कि 100 गो आपके पास 1000 का नोट अगर होगा, 100 गो 1000 का नोट, तो आपके पास कितना हो जाएगा भाई, आप लखपति हो गए, यानी आपके पास 1 लाख रुपया गर्मा गर्म आ गया। यही तरीका है, वही पूछा जाता है। इस क्वेश्चनों को देखिए और कैसे पूछा जा सकता है, यही कह दिया जाए कि हाउ मेनी टेंस मेक अ थाउजेंड, हाउ मेनी टेंस मेक अ थाउजेंड, यानी कई को 10 मिलकर 1000 बनेगा, तो कुछ नहीं करना है, 1000 में 10 से क्या कर देंगे, फट दे भाग दे देंगे, 1 0 से कटेगा, यानी 100 को 10 रुपए का नोट मिलाएंगे तो 1000 बन जाएगा। सिंपल सा बात है, आया कि नहीं समझ में, आगे हो गया। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे भी कह रहा है हाउ मेनी थाउजेंड्स मेक अ करोड़, कुछ नहीं करना है, 1 करोड़ में 1000 से भाग कर देना है, यानी 1000 का कय गो नोट आपके पास आएगा कि 1 करोड़ आप बन जाइए, करोड़पति तुरंत बन जाइए, एकदम घर में करो। तो कुछ नहीं करना है, 1 करोड़ लिखिए, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़, ये हो गया 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ हो गया, 1 करोड़ हो गया। अब इसमें थाउजेंड से आगे क्या कर दीजिए भाई, आप भाग कर दीजिए, 3 0 3 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी आप 1 10 100 1000 10 1 10 100 1000 10, यानी 10,000, इसको लिखेंगे कि 10,000 10,000 फिर लिखना पड़ेगा, चूंकि हर तीनों कटले हैं, तो 10,000 मेक अ करोड़, बस हो गया, यही करना ही है, कुछ करना ही नहीं, यानी इतना मिलेगा, तो आसानी से आप बना लीजिएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इतना दैट ऑब्टेन द रिवर्सिंग डेज, कुछ नहीं कह रहा है, बिल्कुल आसान है। हाई समझिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन, अंतर निकालना है, क्या करना है बुआ, अंतर निकालना है। द नंबर, एगो नंबर दिया हुआ है 738, मतलब कितना 738 दिया हुआ है, 738 नंबर दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि कितना का अंतर होगा अगर इसको हम क्या कर दें, रिवर्स कर दें, रिवर्स बुझे तरह उल्टा गियर में कर दें, पलट दें नंबरवा को, तो नंबरवा को पलट देंगे तो जो इकाई के स्थान पे वो कहाँ चल जाएगा 100, यानी 8 3 और 7 लिख देंगे। अब पहले सोच लीजिए कि नंबर बड़का कौन बना भाई, है 100 के स्थान पे 7 है कितना है 8 है, तो हाई बड़का होगा ना भाई, तो इसमें से हम इसको घटाएंगे, यानी 837 में से हम घटा लेंगे किसको, 738 में से, यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो है 17 में से 8 गया 9, है कितना बचा 2, यानी 12 12 बन गया ना जी, 12 में से 3 गया 9 3 12, यहाँ कितना बचा है 7, यानी 99 क्या होगा आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपका बन गया, बिल्कुल आसान है, कुछ करना ही नहीं है आपको, क्वेश्चन समझ लेना है। ये कह रहा था कि उसको हम क्या कर देंगे, रिवर्स कर देंगे और अंतर समझ लेंगे। अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट कम्स, ऐसे समझना है, इसी पे मेन खेला है, पढ़ने से इसे आ जाएगा। कह रहा है व्हाट कम्स, यानी क्या आता है, व्हाट कम्स क्या आता है, जस्ट आफ्टर, जस्ट मतलब तुरंत, इसके बाद, तो जैसे ही जस्ट आफ्टर कहेगा ना, हम कुछ नहीं करना है, इसमें +1 कर देना है मने मन। तो है 9 पहले था, अब इसमें एगो जोड़े तो क्या हो गया 0, है कितना हो गया 0, है कितना हो गया 0, है कितना हो गया 8, अब बाकी सब उतर जाएगा, बाकी सब उतर जाएगा, यही नंबर होगा इसके जस्ट आफ्टर। आफ्टर जिसे कहेगा ना जस्ट +1 कर देंगे,
तो अब हाई 9 जो 3 को था ना, अभी तीनों का बन गया 0, जो 7 था अब का बन गया 8 बन गया, यानी ये जस्ट आफ्टर ये नंबर प्राप्त होगा आपको। जो क्वेश्चन कहेगा उसी को पढ़ के जवाब देना है, परेशान तो बिल्कुल होना ही नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि व्हाट कम्स, क्या आता है जस्ट बिफोर, यानी इसके तुरंत पहले का आता है, मतलब क्या -1। अब देखो ना, हाई 0 जो था ना, हासिल लेकर के दिलक है कितना 10, 10 में से 1 गया कितना हो गया भाई 9, है कितना हो गया है, यहाँ है कितना है, यहाँ जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं तो यहाँ है 10 में से 1 गया कितना हो गया 9 हो गया, ई अपने आप 9, ई 9, ई 9, ई 9 हो गया, हाई कितना हो गया हाई 8 हो गया, चूंकि कह रही सबको दिया हुआ था, यहाँ कितना हो गया ये 9 हो गया, तो ये नंबर आपको प्राप्त होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, क्वेश्चन हो गया कि व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, कोई भी नंबर दे उसमें हम क्या करेंगे -1 कर लेंगे, जब जस्ट बिफोर की बात होगी के पहले, और जस्ट आफ्टर मतलब के बाद में, यानी उसके ठीक पहले और ठीक बाद का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए फिर क्वेश्चन आया नंबर 14 में, कह रहा है व्हाट कम्स जस्ट बिफोर, है देखिए 2 बार लिख के गया है बिफोर, एक ही बार समझिए अपना, तो 2 बार बिफोर कर दीजिएगा। व्हाट कम्स जस्ट बिफोर इतना, भाई कुछ नहीं करना है, -1 कर देना है, सिंपल सी बात है। तो 0 गिन लीजिए, कई गो है 1 2 3 4 5 6 7 गो है, तो हाई जैसे इसको कैरी देगा क्या बनेगा 10, 10 में से जाएगा 9, अब सब 9 का खेला खेलेगा, सब 9, यानी 1 ये हो गया, यहाँ इसके बदले 9 9 9 9 9, बस यही हो जाएगा, ये हो गया आपका क्या, इतना ही आपका इसमें आंसर होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं ना अच्छे से। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, अगला क्वेश्चन है आपका कितना, क्वेश्चन कितना है जी, क्वेश्चन नंबर हो गया, अभी बताना ना 15 14 तक बताया, 15 नंबर देखिए, कह रहा है कि राइट ऑल 3 डिजिट नंबर्स यूजिंग द 2 3 4 टेकिंग ईच डिजिट, देखो कितना आसान है, कह रहा है कि एगो जो डिजिट दिया है ना, 2 है 3 है 4 है, इसको एक ही बार प्रयोग करना है, आगे पीछे कई बार बदलिएगा ना तो ये ज्यादा नंबर नहीं बनेगा। अरे भाई किसी का एक बार इधर इस्तेमाल करिएगा एक बार इधर करिएगा, यही हो सकता है ना, तो 6 गो नंबर में बनेगा। देखिए कैसे बन रहा है, जो दिया है इसी को पहले एक बार लिख ले रहे हैं, तो हो गया 2 3 4, एगो नंबर बन गया। अब इसको रहने दे रहे हैं वंस को, इसको पलटा पलटी कर दे रहे हैं, तो एगो क्या बन जाएगा 243 बन जाएगा। अब देखो एक और पलटा पलटी हो गई बा, ठीक बा। अब आगे चलो, अब इसको सेम रहने दे रहे हैं, बीच वाले को सेम, इसको पलटते हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 3 2, एक नंबर ये हो गया। अगर इसको रिमेन रहने दे, इसको आगे बता, एगो नंबर ही बन गया, एगो नंबर ही हो गया आपस में बदलने पे। ठीक है, यानी ये कितना हो गया 432, तो एगो और ही बनेगा 423, ये भी तो बनेगा जी, जब 32 बन गया तो इसको पलट दीजिए तो 23, एगो 4 से बन गया, एक 2 आगे रखकर पलटे हैं, अभी 4 रखें, अभी क्या रख लें, अब 3 को हम आगे कर ले रहे हैं, तो कितना हो जाएगा 324, और फिर एगो बन जाएगा कितना 342। आ रहा है ना समझ में, केवल इसको आगे पीछे उलट फेर कर देना है। ये खुद कह रहा है कि राइट ऑल 3 डिजिट के तो कितना नंबर बना सकते हैं, इस तीनों को उलट फेर के, या हम कह सकते हैं कि इसको आगे पीछे करके हम कितना नंबर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट फॉर्म, अच्छा कह रहे राइट द स्मॉल, एक छोटा से छोटा नंबर बनाना है इस नंबर की मदद से। अब देखो आप गलती क्या करोगे, आप सबसे पहले कर दोगे 0, कहोगे उसके बाद 1, और उसके बाद करोगे 3 5 7, कहोगे नंबर बन गया। भाई गलत हो गया भाई, किसी भी नंबर के आगे हम 0 जैसे रखेंगे इसका क्या वैल्यू है, लूल है, लूल कुछ नहीं, 0 नंबर आगे डाल दिए तो इसका कुछ वैल्यू ना है। इसको हम कितना पढ़ेंगे 1 10 100 1000, 10,000 कहेंगे का 0 1 10,000 नहीं कह सकते हैं ना, तो इसका कौन माई बाप नहीं रहेगा अगर आगे लग गया तो। हाँ, एक अगर 0 के पहले कोई नंबर डाल दिए तो इसमें से तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा, यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 0 3 5 7, ये हो जाएगा जो नंबर दिया हुआ है ये सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि राइट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट। अब डिफरेंट का मतलब यहाँ अंतर मत ढूंढ लिया, यहाँ डिफरेंट डिजिट कहने का मतलब है 3 है 1 है 0 है 5 है 7 है, ऐसे मिला के डिफरेंट डिफरेंट यानी अलग अलग डिजिट बा, ऐसे मिला के सबसे छोट नंबर क्या हम लोग बना सकते हैं, ये पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें कह रहा है कि राइट लार्जेस्ट नंबर ऑफ डिफरेंट डिजिट फॉर्म, कुछ नहीं बनाना है भाई, इससे सबसे बड़ा नंबर बनाना है, एकदम बिल्कुल आसान है। अब बनाना सीख गए हैं। सबसे पहले क्या रखेंगे, बार का डिजिट बा यानी कितना 9, फिर उसके बाद क्या रखिएगा
6, उसके बाद क्या रखेगा 4, उसके बाद क्या रखेगा 3, उसके बाद क्या रखेगा 2, उसके बाद लास्ट में क्या, फिर बन तो गया एकदम आसान। ये आपको पहले बुझाता होगा, अब बड़का बनाने में तेज है चूंकि आप हमेशा बड़का बनने के लिए सोचते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है 18 नंबर, शायद यही लास्ट है क्या क्वेश्चन का, यही लास्ट है। आइए खेल खत्म है। यहाँ कह रहा है कि रीराइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विद द प्रॉपर कॉमास यूजिंग द इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। अब देखिए इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में क्या खेला है कि इसमें 3 डिजिट के बाद कोमा पड़ता है, कुछ नहीं है। इंडियन इंटरनेशनल में देखिए क्या अंतर है, आज समझ लीजिए आप। इंटरनेशनल की जब बात होगी तो प्रत्येक कोमा 3-3 डिजिट के बाद, और इंडियन की बात होगी तो पहला कोमा 3 डिजिट, उसके बाद सब 2-2 डिजिट के बाद। यानी हई एगो नंबर और लीजिए ना, हई सबसे बाद वाला ही नंबर और ले लीजिए, बड़का है। यानी नंबर लिखा है 90703006, ये दिया है। तो जैसे इंटरनेशनल कहा है ना, तो यहाँ 3 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे तो यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, खेल खत्म हो गया। यही अगर इंडियन पूछता ना तो हम क्या करते, ये नंबरवा को 90703006 है ना, तो पहल का कोमा 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2-2 डिजिट के बाद, बस। अब पढ़ेंगे कैसे इंटरनेशनल में, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, उसके बाद क्या हो जाएगा मिलियन, 10 मिलियन, तो यानी हो जाएगा 90,703,000 और 6, ऐसे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। यहाँ बस ये आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ क्वेश्चन देखिए, ये सबसे लास्ट है, आखिरी है, यानी हम लोग का पहला एक्सरसाइज खत्म। इसके बाद हम जब मिलेंगे इसके दूसरे एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, 1A 1B। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि एक डेढ़ जितना देर का वीडियो बन रहा है फटाफट सब बनाए, बहुत दिन के बाद आए, घबराइएगा नहीं, सब पढ़ेंगे इसमें हम लोग मैथ अच्छे से। अगला क्वेश्चन है राइट, इसको इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट में लिख देना, कुछ नहीं है बिल्कुल। कह रहा है कि 30,105,000, 30,105,063, तो मिलियन तक जाना है, कहाँ तक, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, इसका ऐसे चलता है, 100,000 तक जाता है। तो ये कह रहा है 30 मिलियन। 30 मिलियन का मतलब हम यहाँ पे कितना लिख दें, 3 और 0 लिख दें तो हो जाएगा भाई 30 मिलियन, 3 और 0 क्या हो गया, ये 30 मिलियन हो गया। उसके बाद कर रहा है 105,000, 105, 105 समझ रहे हैं ना, 105 यानी 105, ये क्या हो जाएगा 105,000 हो गया। उसके बाद क्या है 63, तो लास्ट में क्या लिखेंगे 6 और 3, एगो बच गया तो यहाँ क्या लिख देंगे 0। अब देखिए 3 डिजिट के बाद कोमा हो गया, यहाँ पढ़ लीजिए ना, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, तो हो गया 30 मिलियन, 105,000 और 63। उस तरह से ही इसको देखिए, ये कह रहा है कि 42 मिलियन 205,000, 205, बिल्कुल आसान है। अब तो हम एक ही बार में लिख सकते हैं। ये 32 मिलियन कह रहा है ना, तो 32 लिख दीजिए, 32 मिलियन हो गया। अच्छा, उसके बाद कह रहा है कि 105,000, तो 205 कह रहा है ना, तो 2 लिखिए, 205। 1000 कह रहा है तो 3 को डिजिट रहे कहीं रहेगा, तो इधर क्या कह रहा है 6 कह रहा है, यानी इधर वंस टेंस कुछ नहीं है तो 6 लिख दीजिए। देखिए दहला लीजिए, वंस, टेंस, 100,000, 10,000, 100,000, आ गया ना 205,000, 32 क्या हो गया मिलियन में हो गया, ये भी बन गया। लास्ट वाला देख लीजिए, ये कह रहा है 5,005,005, 5 मिलियन, तो क्या कर देंगे 5 मिलियन हो गया। उसके बाद कह रहा है 5,000, यानी 005, ये हो गया 5,000, और उसके बाद 5 कर रहा था, फिर 005 लिख दिए, हो तो गया बस, ठीक है। यहीं पे हम वीडियो समाप्त करते हैं, फिर अब अगला चैप्टर आपको देंगे, फिर इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा 1 का बी एक्सरसाइज। हम कोशिश करेंगे अब डेली आपके लिए वीडियो बनाएं और आपको दें। हम ज़्यादा कोशिश करेंगे वर्ड प्रॉब्लम वाले पे, कि वर्ड प्रॉब्लम आप कितने अच्छे से जल्दी बना ले रहे हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, अगले वीडियो में हम आपके साथ फिर मिलते हैं।